नमस्कार, मेरा नाम मुकेश, आपका इस ऑनलाइन क्लास में स्वागत है। इससे अपनी पहली 4 क्लास हो चुकी थी, ये 5वीं क्लास है और उस क्लास में अपन कर चुके थे। आज कुछ क्लास में कुछ सवाल और करने हैं, तो आज लगभग समापन की तरफ चल रही है अपनी फैक्टर। तो इसमें काफ़ी सवाल मैं करा चुका हूँ, तो इतने सवाल करा चुका हूँ कि आपको जितने भी टाइप के पॉसिबल बन सकते थे वो मैंने आपको सभी बता दिए। ठीक है, इसके अलावा कोई भी टाइप का क्वेश्चन छूटा नहीं होगा और अगर छूटा हो तो आप मेरे को टेलीग्राम चैनल पर बता दीजिएगा। ठीक है, तो देखो, अब ऐसे गुणनखंड ज्ञात कीजिए जो 12 से विभाज्य न हो। तो ये सारी चीजें मैं कंसेप्ट बता चुका था कि क्या करना है अपन को। दो देखो, पहले तो यहाँ से क्वेश्चन को नोट कर लेते हैं। 2 की पावर 4 इंटू 3 की पावर 2 इंटू 5 की पावर 5। यहाँ तक समझ में आ रहा है आपको? यहाँ तक समझ में आ रहा होगा। तो देखो, ऐसे गुणनखंड ज्ञात कीजिए जो 12 से विभाज्य न हो। सबसे पहले तो अपन ये वो गुणनखंड देखने हैं जो 12 से विभाज्य हो। तो इस क्वेश्चन को करने के लिए सबसे पहले तो अपन को कुल गुणनखंडों की संख्या देखनी है। कुल गुणनखंडों की संख्या देखनी है, यानी सम ऑफ ऑल फैक्टर, सभी गुणनखंडों का योग, सभी गुणनखंडों का योग, सभी गुणनखंडों का योग देखना है। तो मैं बता चुका था पिछले क्वेश्चन में कैसे करते हैं। देखो, अगर ये इस फॉर्मेट में लिखा हो ए और ये पी लिखा हो, ये क्या है? प्राइम नंबर है। तो गुणनखंडों का योग कैसे निकालते हैं? p+1 इस पावर में क्या कर देते हैं? एक जोड़ देते हैं। इस पावर में क्या कर देते हैं? एक जोड़ देते हैं, तो गुणनखंडों की संख्या आ जाती है। तो देखो, 4 है, 4 में एक जोड़ देंगे और ये गुणा का निशान बना हुआ है तो ऐसे गुणा कर देंगे। 2+1 और 5+1। यहां तक समझ में आ रहा होगा आपको? यहां तक समझ में आ रहा होगा? अब देखो, यहां तक समझ में आ गया तो इसको सॉल्व करना है। 5 इंटू 3 6, तो कितना आ जाएगा? तो 15 इंटू 6 और बराबर कितना आ जाएगा? यहां से देखें 90। कितना आ जाएगा? 90। टोटल सभी गुणनखंडों का योग इतना आ गया। अगर इसमें से अपन क्या करेंगे, इसमें से अब उन गुणनखंडों की संख्या को माइनस करेंगे जो विभाज्य न हो। देखो, क्वेश्चन में क्या पूछा है? 12 से विभाज्य न हो। तो पहले से 12 से विभाज्य वाली संख्या निकाल लो। 12 से विभाज्य वाली संख्या को इसमें से टोटल में से माइनस कर देंगे तो कौन सी संख्या बच जाएंगी अपने पास? जो 12 से विभाज्य न हो, वो वाली संख्या बच जाएंगी। तो यहां तक समझ में आ रहा होगा। देखो, इसको किस तरीके से निकाले? टोटल निकाल लिया, फिर इसमें से क्या निकालेंगे? 12 के मल्टीपल। यहाँ का इस क्वेश्चन का मतलब है 12 का मल्टीपल भी बोल सकते हैं, और 12 से विभाज्य। ठीक है, 12 से विभाज्य वाले क्या गुणनखंड अपन टोटल निकालेंगे, फिर उसके इसमें से माइनस कर देंगे तो विभाज्य न होने वालों की संख्या बच जाएगी। ठीक है, तो देखो, तो 12 से विभाज्य गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करेंगे अपन। यहां पर देखो, जगह है अपने पास 12 से विभाज्य गुणनखंडों की संख्या किस तरीके से निकालेंगे? तो देखो, 12 है, क्या है? देखो, इधर लिख देते हैं। 12 है, 12 को किस तरीके से लिख सकते हैं? 2 की पावर 2 इंटू 3, इसको इस तरीके से लिख सकते हैं। तो यहां से इसको कॉमन ले लेते हैं, 2 की पावर 2 इंटू 3, क्योंकि 12 का मल्टीपल निकालने हैं तो 12 के गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करनी है। तो क्या करेंगे अपन? इसका इतना करेंगे। तो देखो, यहां से निकालो तो 1 2, यहां से कितना बचेगा? 2 बचेगा, फिर 3 बचेगा, 1 3 यहां से ले लिया, एक पावर लगा हुआ है, फिर कितना करेंगे इसमें से? फिर आएगा 5 की पावर 5। यहां तक समझ में आ रहा होगा आपको? यहां तक समझ में आ रहा होगा। अब देखो, इसको आगे कैसे सॉल्व करेंगे। आप देखो, 12 से विभाज्य गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करना है अपन को। संख्या कैसे ज्ञात करेंगे? सिर्फ इस टर्म का यूज नहीं करेंगे, सिर्फ इस टर्म का यूज करेंगे। मैं बता चुका था कि 2+1 और 1+1 और 5+1 कहां से लेंगे? देखो, 2 में एक जोड़ देंगे
एक में एक जोड़ दिया, 5 में एक जोड़ दिया, 3 गुणा 2 गुणा 6, तो कितना आ जाएगा? 36। यहां तक समझ में आ रहा होगा, बोर्ड पर दिख भी रहा होगा, बोर्ड पर दिख रहा होगा। ठीक है, अब देखो 36 आ गया। अब इसको क्या करो, 12 से न विभाज्य गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करना है। ये तो विभाज्य गुणनखंडों की संख्या आ गई। अब 12 से न विभाज्य गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करेंगे। तो देखो यहां लिख लेंगे 12 से न विभाज्य गुणनखंडों की संख्या कैसे निकालेंगे? टोटल नंबर 90, उसमें से 36 माइनस कर देंगे, टोटल कितना आ जाएगा अपना यहाँ? 54। यही क्या हो जाएगा? अपना आंसर हो जाएगा। और बी वाला ऑप्शन अपना करेक्ट है। कौन सा ऑप्शन सही है अपना? बी वाला। देखो मैं इधर लिख देता हूं, बी 54, यही अपना क्या है? आंसर है। यहां तक समझ में आया होगा। इसकी आपको पीडीएफ फाइल, क्लास नोट की जो मैं बोर्ड पर बता रहा हूँ, इसकी पीडीएफ फाइल भी आपको, ओरिजिनल पीडीएफ फाइल जो मैं करा रहा हूँ वही फाइल आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, जिससे क्लास नोट्स भी कर सकते हैं आप, वहां से अपने सेव भी करके मोबाइल में रख सकते हैं, और आप बाद में नोट्स भी बना सकते हैं। अगर आप किसी कारणवश नहीं उतार पा रहे हैं तो ये भी सुविधा आपको बहुत अच्छी सुविधा है। तो इसका भी, और टेलीग्राम चैनल पर जैसे मेरी क्लास होती है उसके बाद टेलीग्राम चैनल पर पीडीएफ फाइल भी प्रोवाइड करा दी जाती है। फेसबुक पेज पर भी, और फेसबुक पर जो ग्रुप बनाया है उस पर पीडीएफ फाइल भी अपलोड कर दी जाती है। दोनों जगह जेपीजी फाइल में और उनमें दो, और पीडीएफ फाइल में भी अपलोड कर दी जाती है फेसबुक पर। ठीक है, फेसबुक पर क्या होता है, ग्रुप में पीडीएफ फाइल अपलोड की जा सकती है पेज पर, और फेसबुक पर सिर्फ जेपीजी फाइल ही अपलोड होती है। तो वहां से दोनों को, और वहां का आपको सॉल्यूशन भी मिल जाएगा, विद यूट्यूब की लिंक भी डाल दूंगा, तो वहां से सॉल्यूशन भी दे सकते हैं। सॉल्यूशन, विदाउट सॉल्यूशन, दोनों टाइप के आपको पीडीएफ फाइल मिल जाएगी। पहले तो ये सॉल्यूशन वाली मिलेगी, विदाउट सॉल्यूशन के मैं प्रोवाइड कर दूंगा पीडीएफ, फिर उसके बाद तुरंत मैं उसको सॉल्यूशन वाली करा दूंगा, सॉल्यूशन वाली डाल दूंगा, जिससे आपको प्रैक्टिस भी हो जाएगी। ठीक है, तो इस तरीके से अपना ये क्लास चलेगी। अब देखो इसके बाद अपना अगला क्वेश्चन है, ऐसे गुणनखंड ज्ञात कीजिए जिनके अंत में शून्य हो। देखो अच्छा क्वेश्चन है, ये शायद कल करा नहीं पाए थे, और आज वो उन्हीं क्वेश्चनों को करेंगे जो अच्छे हैं, स्पेशल हैं, थोड़े से कैलकुलेशन में अलग कंसेप्ट वाले हैं। अब देखो, ऐसे गुणनखंडों का योग ज्ञात कीजिए जिनके अंत में शून्य हो। तो देखो इसको क्या करना है, शून्य कम प्राप्त होते हैं। मैं ये बोल रहा हूं 5 और 2 एक ऐसे जोड़े हैं जो क्या देता है? शून्य देता है। क्या? लास्ट में शून्य देता है। क्वेश्चन में यही पूछ रहा है कि जिनके अंत में शून्य हो, जिनके अंत में शून्य हो उन्हीं गुणनखंडों का योग ज्ञात करना है। ऐसे गुणनखंड ज्ञात करने हैं जिसके अंत में या यूनिट प्लेस पे क्या होना चाहिए? 0 होना चाहिए, इकाई के अंक पर 0 होना चाहिए। ऐसे गुणनखंडों का क्या करना है? सम ऑफ। ठीक है, सम ऑफ टोटल नंबर निकालने फैक्टर के इस्तेमाल, यानी कुल गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करनी है जिनके अंत में शून्य दिया हो। तो देखो इसको किस तरीके से ज्ञात करेंगे। तो देखो सबसे पहले 5 और 2 ही शून्य दे सकते हैं, तो इसमें से 5 2 को कॉमन निकाल लिया, 5 2 को कॉमन निकाला। देखो यहां से 5 और 2 को कॉमन निकाला, फिर कितना हो जाएगा? देखो 5 निकाल लिया, 2 निकाल लिया, तो फिर कितना बचा? 2 की पावर 3 बचा हुआ है, और 3 की पावर 3, और 5 एक यहां से ले लिया, तो 5 की पावर कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। यहां तक समझ में आया है। अब देखो टोटल निकालने के लिए मैंने बता दिया था, यहाँ 10, इसको ऐसे लिखा रहने दो, यहाँ थोड़ा सा लंबा सवाल अपना जाने वाला है। अब देखो टोटल निकालने के लिए मैंने क्या बता दिया था, इसको 2 तरीके से सम ऑफ टोटल कर सकते हैं। या तो यहां से कॉमन 10 न निकाला जाए, सिर्फ क्या लिखा जाए? 5 × 2 लिखा जाए, तो उसमें उसी उनकी जो इस पे 1 है, यानी 2 की भी पावर किससे स्टार्ट करनी थी? 1 से, और 5 की भी पावर कहां से करनी थी? टोटल में 1 से स्टार्ट करनी थी। ये तो दूसरा तरीका है। ये यहां से डायरेक्ट कॉमन निकाल लो, 10 के मल्टीपल चाहिए
और यानी 10 जो शून्य देगा, इससे जो गुणा वाले होंगे वो सब शून्य देंगे। इस तरीके से निकाल के या 10 आ जाएगा, और इस तरीके से भी अपन उसको ज्ञात कर सकते हैं, दोनों तरीके से भी ज्ञात कर सकते हैं। तो देखो यहाँ से आप कर लेना। देखो इस तरीके से थोड़ा सा सवाल लंबा जाएगा। यहाँ गुणा है, सॉरी, और यहाँ भी देखो सब पे पावर 3 3 है, तो 50, सॉरी यहाँ प्लस के निशान आएगा, 52। यहां तक समझ में आ रहा है? यहां तक समझ में आ रहा है कि आपको? अब देखो यहां तक समझ में आ गया हो तो इसकी डायरेक्ट अपन वैल्यू पुट कर लेते हैं। आप इसको घर करके देख लेना। जब इसको सॉल्व करोगे तो कितना आएगा, देखो 10 तो यहाँ लिख देते हैं, चलो समझ में आ रहा है ना। इसको ब्रैकेट को छोटा करके थोड़ा सा ऊंचा लिख देते हैं, अब यहाँ समझ में आएगा। 10 जब इसको सॉल्व करोगे तो कितनी वैल्यू आएगी, 15 आएगी। जब इसको सॉल्व करोगे 3 वाले को तो 40 आएगी। जब इसको सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा, 156 आएगा। इस तरीके से आप कर लेना, ठीक है। इतना करने के बाद जब इसको करेंगे 10 इंटू, जब इनका गुणा करेंगे तो 9 या 360 आ जाएगा। फिर जब इसको करेंगे तो टोटल कितना आ जाएगा, यहां से देखो बोर्ड पे दिख रहा है अभी तो लास्ट में शून्य की जितनी संख्या होगी वो कितने हो जाएंगे, 93,600। तो ये वाला ऑप्शन है अपना बी वाला है, और ये अपना क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। देखो ये भी क्वेश्चन अच्छा है। एक से बड़े कितने गुणनखंड है जो कि एक पूर्ण वर्ग संख्या। शायद ये सवाल नहीं कराया, करा दिया हो तो आप देख लेना, मेरे हिसाब से नहीं कराया ये सवाल। इसको कर लेते हैं, आज थोड़े से अच्छे सवाल करेंगे अपन। एक से बड़े कितने ऐसे गुणनखंड है जो कि एक पूर्ण वर्ग संख्या है। क्या है, पूर्ण वर्ग संख्या है। तो सबसे पहले इसको प्राइम फैक्टराइजेशन में कन्वर्ट कर लो। तो देखो 5 किस तरीके से प्राइम फैक्टराइजेशन कन्वर्ट करना मैंने बता दिया था आपको। तो 2 की पावर 4, 3 की पावर 5 और 10 की पावर 4। इसको प्राइम फैक्टराइजेशन क्या करेंगे, 5 इंटू 2 कर देंगे, इस पर पावर 4 लगा देंगे। जब इसको फाइनल करेंगे, जब इसको सॉल्व करेंगे तो 4 आ जाएगा, और 2 पे पावर कितनी आ जाएगी, 4 आ जाएगी, इंटू 3 की पावर 5 आ जाएगी। और यहाँ से देखो क्या हो गया, 5 की पावर कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। यहाँ तक समझ में आया? अब देखो कि बड़े ऐसे गुणनखंड जो कि एक पूर्ण वर्ग संख्या है, पूर्ण वर्ग संख्या है, ऐसे ज्ञात करना है। तो वो कैसे क्या है, नंबर ऑफ परफेक्ट स्क्वायर फैक्टर देखने हैं जो कि पूर्ण वर्ग संख्या है। नंबर ऑफ, देखो ऐसे कितने गुणनखंड है जो कि पूर्ण वर्ग है, हाउ मेनी फैक्टर्स, ये ज्ञात करने हैं। तो देखो नंबर ऑफ परफेक्ट स्क्वायर वाले भी मैंने रूल बता दिया था किस तरीके से करेंगे। परफेक्ट स्क्वायर वाले इसमें 2 का भाग देते जाएंगे, 1 1 पावर में जोड़ते जाएंगे। किस तरीके से, देखो मैं डायरेक्ट बता देता हूं। 4 में 2 का भाग देंगे। देखो सबसे पहले तो नंबर ऑफ परफेक्ट स्क्वायर निकाल लेते हैं। नंबर ऑफ परफेक्ट स्क्वायर निकालने के लिए क्या करेंगे अपन, सबसे पहले देखो इसकी पे कितनी पावर है, 8 है, 2 का भाग देंगे, 8 में तो 4 बार गया और 1 इसमें जोड़ देते हैं। फिर 5 में 2 का भाग देते हैं, कितना, 2 दूनी 4, तो 2 बार गया और 1 जोड़ देते हैं। 2 में भाग देते हैं 4 में, तो ये इतना। ये यहां तक समझ में आ रहा है? जब इसको सॉल्व करेंगे अपन, जब इसको सॉल्व करना तो कितना आ जाएगा, 45 आ जाएगा। 45 आ जाएगा। तो ये क्या हो गए, ये 45 क्या स्क्वायर है, लेकिन पूछा क्या क्वेश्चन में, एक से बड़े परफेक्टों की संख्या क्या है, परफेक्ट स्क्वायर की संख्या कौन सी है। एक तो इसमें ये भी होता है 1, इसमें क्या इंक्लूड है, 1 भी शामिल है। इसमें क्या है, 1 भी शामिल है। लेकिन क्वेश्चन में क्या है, मोर देन, क्या ग्रेटर देन 1 से, ग्रेटर देन 1 से, यानी 1 से बड़े होने चाहिए, ठीक है।
1 से बड़े होने चाहिए, तो इसमें एक क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। क्या कर देंगे, एक माइनस कर देंगे। तो देखो कितना आ जाएगा, 45 माइनस के 1 44। तो बी वाला अपना आंसर हो जाएगा ये वाला। ये समझ में आया होगा। अच्छा क्वेश्चन था, इस तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं। देखो ये जो क्वेश्चन बोर्ड पे है, ये भी सिंपल सा सवाल है। इस टाइप के मैं बहुत बार सवाल करा चुका हूँ, ठीक है, फिर भी अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी, इसको भी अपन कर लेते हैं। तो देखो इसमें जो संख्या दी हुई है n बराबर, इसको नोट कर लेते हैं, 2 की पावर 6, 5 की पावर 5, 7 की पावर 6 और 10 की पावर 7। इसको सबसे पहले प्राइम फैक्टराइजेशन क्या करना है, ऐसे फैक्टर कर। देखो अभी इसमें कॉमन नहीं है, इसमें से कॉमन आ रहा है, तो इसको 2 इंटू 5 करना है। इस तरीके से हमेशा करना ही करना है। और जब इसको ऐसा करेंगे तो अपना कितना आ जाएगा, देखो 2, 13, 5 की पावर 12 और 7 की पावर 6। ठीक है, इस पे कितना आ जाएगा, 7 है। जब इसको करेंगे तो इतना आ जाएगा। फिर पूछा कितने गुणनखंड एक सम संख्या है। सम संख्या है तो इसको दो तरीके से कर सकते हैं, या तो इसमें से दो कॉमन ले लो, स्क्वायर निकालना है, परफेक्ट स्क्वायर निकालने हैं तो या तो दो कॉमन ले लो, सॉरी कितने गुणनखंड सम है, सम संख्या निकालने, परफेक्ट निकालने हैं, कौन से, एवन नंबर फैक्टर निकालने हैं। तो इसमें दो तरीके से है, या तो एवन में मैं बता चुका था क्या निकालने हैं, कितने गुणनखंड सम संख्या है। तो सम संख्या को गुणनखंड करने के लिए मैं बता चुका था, इसकी पावर को ऐसे ही ले लेते हैं, इस सम वाली ये विषम है, ठीक है, 2 5 7, 2 5 7 आए, तो इसको या तो ऐसे कर लो, कैसे, 13 गुणा इसमें 12 प्लस 1 और 6 प्लस 1, इसको इस तरीके से सॉल्व करना। इस तरीके से सॉल्व करोगे तो इसमें कितना आ जाएगा, ये 1100, सॉरी जब इसको सॉल्व करोगे कितना, 13 गुणा 13 गुणा 7, तो इसका आ जाएगा 169 इंटू 7, 1183। कितना आ जाएगा, 1183। सम गुणनखंडों की संख्या आ गई। ये तो दूसरा तरीका था, पहला तरीका। अब इसको दूसरे तरीके से भी अपन करके देख लेते हैं, ठीक है। मैं दूसरा तरीका भी आपको करके बता रहा हूँ। दोनों तरीकों से आप सम गुणनखंडों की संख्या ज्ञात कर सकते हैं। सम गुणनखंड बेसिकली होते क्या है, मल्टीपल ऑफ 2, यानी मल्टीपल ऑफ 2, 2 के गुणज होते हैं, उन्हें क्या बोलते हैं, सम संख्या, वो सम गुणनखंड बोलते हैं। तो देखो यहाँ से 2 का सबसे कॉमन निकाल लेते हैं। 2 यहाँ से अगर कॉमन निकाल लेंगे तो 2 पे घात कितना आ जाएगी, 12 आ जाएगी, 5 पे घात 12 आ जाएगी, 7 पे पावर 6 आ जाएगी। अब यहाँ से देखो 2 ये ऐसे ही लिख लेते हैं। अब यहाँ से अपन कर लेते हैं 12, इस तरीके से निकाल सकते हैं, 12 प्लस 1। अगर ऐसा 2 कॉमन ले लिया है तो इसमें 2 12 से स्टार्ट नहीं करेंगे अपन, दिया ना समगुण, तो 12 से स्टार्ट नहीं करेंगे अपन। क्या करेंगे अपन, 12 प्लस 1 और 12 प्लस 1 और 6 प्लस 1। यहां तक समझ में आया। तो ये ऐसे भी ये ऐसे ही आएगा। देखो 13 गुणा 13 गुणा 7। यहाँ पर कुछ गलती तो नहीं कर रहे थे अपन, कुछ गलतियां देखते हैं। तो कोई गलती नहीं कर रहे थे अपन। जो यहाँ से 2 निकाल लिए थे, ये क्या आ जाएगा अपने टोटल, इसको इसमें गुणा नहीं करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये उतना ही आ जाएगा, 1183। समझ में आ गया, 1183 आ गया। ये दूसरे तरीके से किया था, इसमें 2 के मल्टीपल निकाल के सिर्फ इनको जोड़ देते हैं तो ये आ जाता है। अगर इसमें इस तरीके से करते हैं डायरेक्ट, तो इसको देखो मैंने बता दिया 13, इसमें क्या काउंटिंग करते हैं, 13 से काउंटिंग करते हैं। सॉरी इसमें गलत थोड़ा सा। देखो अपन अगर इसको ऐसे भी करते हैं तो देखो इतना तो आ ही गया। अब देखो 2 का कॉमन ले लेते हैं तो ये कहानी ऐसी बनती है। गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करनी है तो देखो 12, इसको 12 से स्टार्ट करते हैं। कैसे करते हैं, 12 ही ले लेते हैं और इसको 12 प्लस 1 ले लेते हैं और फिर इसको 6 प्लस 1 ले लेते हैं। इसको निगलेक्ट नहीं करना है, इसका भी इसमें गुणा करना है और 12 से ही स्टार्ट करना है, ठीक है ना। क्योंकि ये क्या है, सम है। अपन को क्या लेने हैं, कितने गुणनखंड सम संख्या है। सम की हमेशा क्या ले लेते हैं, 12 से स्टार्ट करते हैं, क्योंकि 12 एक गुणा क्या बनाएगा अपन, विषम देगा।
तो यहां से आप देखो देख सकते हैं। अब यहां से देखो देखो इसको इस तरीके से भी ले सकते हैं। 12 ले लिया यहां से, फिर इसको देखो इसमें भी काउंटिंग करेंगे। ये कहां से स्टार्ट करेंगे, इसको एक से इसको भी स्टार्ट करेंगे तो भी इसको क्या आ जाएगा यहां से। देखो 12 की इसमें भी क्या करेंगे, एक कर देंगे। देखो यहां से भी क्या करेंगे, एक कर देंगे अपन। तो सॉरी, देखो ये वाला मेथड आप मत करना, इसमें कंफ्यूजन है, ठीक है, कंफ्यूजन रहेगा, इसलिए आप इसको मत करना। इसको इसी तरीके से आप कर लेना, इस तरीके से करना। अगर ऐसा करना है सम ऑफ सम संख्या गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करनी थी तो इस तरीके से अपन उसको कर सकते थे, ठीक है। कंफ्यूजन होगा तो यही मेथड आपको तरीके से करना। इसमें 13 जो है ना, 13 13 लेना है, इसको बन इसमें नहीं जोड़ना क्योंकि ये सम वाला निकालना है, इसलिए अगर विषम वाले निकाल देते तो इसको पूरे को हटा देते, इस तरीके से ज्ञात करेंगे, ठीक है। तो ये समझ में आया होगा। अब देखो इस टाइप का एक क्वेश्चन और है जिसमें डाउट अपना और क्लियर हो जाएगा। कितने विषम गुणनखंड हैं, देखो 2 पे घात 4, 5 पे घात 3 और 7 पे घात 4। देखो विषम पूछा हुआ है, ये क्या है, सम में आती हुई है। इसको क्रॉस कर देंगे, इस पे क्या कर देंगे 3। तो देखो इस सवाल को भी इस तरीके से कर सकते हैं। तो यहाँ से 3+1 और 4+1, यहाँ से 4 इंटू 5 कितना आ जाएगा 20। कितने गुणनखंड होंगे, 20 होंगे। यही अपना आंसर हो जाएगा और सी वाला ऑप्शन सही है ना। कौन सा वाला सही ऑप्शन अपना, सी वाला सही है। यहां तक समझ में आया होगा आपको। यहां तक कोई दिक्कत हो, डाउट हो तो बताइएगा आप। चलो और भी क्वेश्चन अच्छे से देख लेते हैं अपन। अब कितने विषम गुणनखंड हैं, ऑड नंबर। ये क्वेश्चन चलो हो गया था अपना। पूर्ण वर्ग संख्या है, देखो पूर्ण वर्ग संख्या है, इसको अपन करते हैं। पूर्ण वर्ग संख्या है तो n बराबर कितना लिख लेते हैं अपन, देखो यहां से सॉल्व कर लेते हैं। n बराबर 2 की पावर 5 इंटू 3 की पावर 6 इंटू 5 की पावर 2। ये क्वेश्चन लिखा हुआ है कितने गुणनखंड है पूर्ण वर्ग है। देखो बोर्ड पे पढ़ो आप, हाउ मेनी फैक्टर्स ऑफ दिए हुए हैं और क्या ज्ञात करने हैं, परफेक्ट स्क्वायर। कितने गुणनखंड यानी नंबर ऑफ परफेक्ट स्क्वायरों की ज्ञात करनी है। कितने पूर्ण वर्ग संख्या है, इतने गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करनी है। देखो सिंपल सा तरीका बता दिया था मैंने। पूर्ण वर्ग माने 2 की पावर 2, यानी ये क्या है पावर 2 होती है। तो पूर्ण वर्ग 2 का, तो इसमें 2 का भाग देख लेते कैसे, 2 की पावर 5 2 प्लस 1 3 6, इस तरीके से, ये समझ में आ रहा होगा। और 2 इस तरीके से, ये समझ में आ रहा है आपको। इस तरीके से अपन इसको ज्ञात करते हैं गुणनखंडों की संख्या। तो देखो अब इसके बाद क्या करेंगे, यहां से इसमें देखो पॉइंटों में लिए 2 दूनी 4, 2 बार भाग चला गया, 2 प्लस 1, 2 तिया 6, 3 प्लस 1, एक बार जाएगा 1 प्लस 1। यहां तक समझ में आया। ये कितना आएगा 3 4 इंटू 2, 4 दूनी 8, 8 तिया 24, कितना आ जाएगा 24। अपना ऑप्शन में कौन सा मैच कर रहा है, बी वाला। यहां से देखो मैं लिख देता हूं, बी वाला ऑप्शन अपना सही है। अगर समझ में आ रहा हो आपको, बी वाला ऑप्शन अपना सही है। और भी क्वेश्चन कुछ देख लेते हैं, अच्छे से क्वेश्चन होंगे तो। देखो ये क्वेश्चन, देखो ये क्वेश्चन ठीक है, अलग है। इस क्वेश्चन को देखते हैं अपन, जितने भी टाइप के पॉसिबल बन सकते हैं सारे क्वेश्चनों को करेंगे। देखो क्या दिया हुआ है, n के कुल कितने धनात्मक गुणनखंड होंगे, यानी टोटल नंबर ऑफ फैक्टर ज्ञात करना है। देखो सबसे पहले n वाली संख्या को अपन नोट कर लेते हैं। n वाली संख्या को अपन नोट कर लेते हैं। 4 की पावर कितना है 11 है,
सॉरी प्लस में दिया हुआ है 4 की पावर 12, 4 की पावर 13 और 4 की पावर 14। अब देखो इसको तरीका क्या है, सबसे पहले इसमें कॉमन ले लेते हैं। कॉमन क्या ले लेते हैं, 4 की पावर 11 कॉमन आ जाएगा, तो यहाँ से 1 बचा, यहाँ से 11, 4 की पावर 2 बचा, यहाँ से 4 की पावर 11 बचा, 1 आएगा, यहाँ 2 बचा और 4 की पावर 3 बचा। ठीक है, कॉमन लेना तो आता होगा आपको। यहाँ तक आ गया समझ में। अब जब यहाँ तक समझ में आ गया तो 4 की पावर 11, यहाँ से 1 प्लस 4 प्लस 16 और इसका क्या होता है 1660। इतना आ गया, यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अब देखो यहाँ तक इतना समझ में आ गया तो क्या कर सकते हैं, इसको ऐड कर लेते हैं। इसको ऐड किया, 4 की पावर 11 इंटू कितना आया 85। 85 को किस में कन्वर्ट कर सकते हैं, 5 इंटू 17। तो इसको क्या लिख सकते हैं, 4 की पावर 11 इंटू 5 17। यहाँ तक समझ में आया। अब क्या है, गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करना है। गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करना है अपन यहाँ पर कुछ, तो देखो अभी ज्ञात नहीं कर सकते क्यों, प्राइम फैक्टराइजेशन नहीं है। ये इसमें देखो और बन सकते हैं, 2 की पावर 2 11 5 इंटू 17। यहाँ तक समझ में आया। फिर यहाँ तक कितना आ जाएगा, 2 की पावर 22 5 इंटू 17। यहाँ तक आ गया। अब यहाँ तक देखो इसकी पावर में 1 जोड़ते जाएंगे, करते जाएंगे, 22 प्लस 1 1 प्लस 1 और 1 प्लस 1 23 2 और गुणा 2। ठीक है, जब इनको आपस में गुणा करेंगे 23 गुणा 4 4 12 8 1 9, कितना आंसर आएगा 92। समझ में आया, कितने धनात्मक गुणनखंड होंगे 92। और ए वाला ऑप्शन अपना सही है। कौन सा ऑप्शन सही है अपना, ए वाला ऑप्शन सही है। समझ में आया होगा। ये अच्छा क्वेश्चन था। चलो इस टाइप के और क्वेश्चन देखते हैं अपन। देखो ये क्वेश्चन भी ठीक है, कितने पूर्ण वर्गों द्वारा विभाज्य है, इसको भी देखेंगे अपन। देखो क्या करना है इसमें, इसी तरह से करेंगे। इसकी पावर 9 ले लेते हैं। पावर देखो पूर्ण वर्ग निकालना है, क्या पूर्ण वर्ग संख्या है, पूर्ण वर्ग यानी 2 की पावर, तो 2 का भाग देंगे इसमें प्लस 1 और 7 2 प्लस 1। इस पर क्या पूर्ण संख्याओं को ज्ञात करनी है, संख्या ज्ञात करनी है, वो कितने संख्या होंगे जो पूर्ण वर्गों द्वारा विभाजित है। ठीक है, इस क्वेश्चन का समझ में आ गया। और फिर क्या करना है, 3 प्लस 2 प्लस 1। ठीक है, 5 और छूट गया इसमें से 5 वाली पावर पे कितनी है 4, और फिर इसमें 3/2 प्लस 1। यहां तक समझ में आया। तो अब देखो यहां से क्या कर, 2 दूनी वो 2 चौक 8, 4 बार गया, 2 तिया 6 3 बार चला गया, और यहाँ 2 प्लस 1 यहाँ 1 बार गया। तो यहाँ तक समझ में आया। अब यहाँ से देखो 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2, जब इनका गुणा करेंगे तो 120 आएगा। ठीक है, तो यही क्या हो जाएगा अपना आंसर होगा। और ए वाला ऑप्शन अपना सही है। कौन सा वाला ऑप्शन अपना सही है, ए वाला सही है। तो ये अच्छा क्वेश्चन था। चलो अगले क्वेश्चन देखते हैं इसी टाइप के। और देखो ये भी सवाल था, शायद मैं ये सवाल करा चुका था पहली क्लास में, नहीं है तो आप दोबारा से फिर कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। कितने पूर्ण घन संख्याओं द्वारा विभाज्य, पूर्ण घन ये होता है पूर्ण घन, कितनी संख्या द्वारा पूर्ण घन द्वारा विभाज्य है। तो इस करना है तो सबसे पहले क्या दिया हुआ है, n की वैल्यू, यानी n कोई संख्या दी हुई है 9 की पावर 9। तो ये क्या है, इसको प्राइम फैक्टराइजेशन करना है। पहले क्या करना है, इसको प्राइम फैक्टराइजेशन में इसको तोड़ना है। तो प्राइम फैक्टराइजेशन को देखो किस तरीके से करेंगे। इसको 9 को क्या लिख सकते हैं, 3 इंटू 3 लिख सकते हैं। 3 को फिर क्या लिख सकते हैं, 3 की पावर 2। यहाँ तक समझ में आ गया। तो इसको क्या कर सकते हैं, 3 की पावर 2 और 9। फिर इसको क्या लिख सकते हैं, पावर क्या हो जाती है, गुणा हो जाती है।
18, 18 हो गया। क्यूब है, 3 पूछा है तो इसमें किसका भाग देंगे पावर में, 18 का, 3 का प्लस 1 जोड़ देंगे, 5 15 6 18, कितना है 6 प्लस 1 बराबर 7। तो यही अपना आंसर होगा, कौन सा, बी वाला ऑप्शन। समझ में आया होगा ये। देखो ये भी सवाल अच्छा है और इससे पहले अपने किया नहीं है। जितने भी टाइप के पॉसिबल बन सकते हैं मैंने सारे क्वेश्चनों का कलेक्शन किया हुआ है और सारे क्वेश्चनों को मैं कराऊंगा। देखो सारे क्वेश्चन अलग अलग टाइप के हैं। 2 अभाज्य संख्याएं दी हुई है पी क्यू, तो देखो इस ये क्या दिया हुआ है, कोई भी अभाज्य संख्या है, प्राइम नंबर है पी एंड क्यू अगर, तो इसमें क्या पूछा है, पी क्यू के कितने गुणनखंड हो सकते हैं, न्यूनतम पूछा है। देखो कोई भी संख्या 2 प्राइम ले लेते हैं, 2 और 3, ये क्या है, ये भी, और ये कौन सी प्राइम नंबर है, यहां से समझो प्राइम नंबर है। टोटल नंबर ऑफ गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करनी, इसकी पावर 1 है। तो देखो 1, तो टोटल मिनिमम कितनी आएगी, अगर 2 अभाज्य गुणनखंड 2 प्राइम नंबर हैं उनका अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो उसका मिनिमम नंबर ऑफ फैक्टर कितने आएंगे, 4 आएंगे। इससे ज्यादा आ सकते हैं लेकिन 4 आएंगे। मिनिमम कितने आएंगे, 4 आएंगे। और हमेशा इसको कह सकते हैं कभी ज्यादातर 4 ही आएंगे। ये समझ में आया। तो कौन सा आंसर हो जाएगा, बी वाला ऑप्शन अपना सही हो जाएगा, बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा कि मिनिमम कितने आएंगे। इसको टैली भी कर सकते हैं, 6 के हैं, 6 के कितने गुणनखंड फैक्टर आते हैं अपने 6 के, तो 6 को भी 2, तो 2 क्या पूछा, 2 अभाज्य संख्याओं के न्यूनतम कितने गुणनखंड हो सकते हैं, कितने हो सकते हैं, 4 हो सकते हैं। कितने हो सकते हैं, 4 हो सकते हैं। और इसके अलावा कुछ और क्वेश्चन देख लेते हैं अपन। वैसे देखा जाए तो जितने भी टाइप के पॉसिबल थे वो सब क्वेश्चन अपन ने कर चुके हैं और कोई भी किसी भी टाइप का क्वेश्चन छूटा हुआ नहीं है अपने पे। काफी क्वेश्चन कर लिए हैं अपन ने, जितने टाइप के बन सकते थे वो भी कर लिए हैं अपन ने, है ना। तो देखो इतने टाइप्स के अपन कर चुके थे, 19 टाइप के अपन क्वेश्चन टाइप को कर चुके थे। इसमें 20 और 21 20 और इसमें और भी टाइप अपने इंक्लूड अपने लिखन नहीं पाए, और भी टाइप के अपन कर सके थे। तो लगभग 25 25 या 30 के टाइप के अपन क्वेश्चन कर चुके थे और ये समझ में आया होगा। तो देखो मैंने बोर्ड पर बता रहा हूँ ये सारी चीजें, नंबर 1 से नंबर 19 तक जितने भी क्वेश्चन है उन सबकी टाइप कर चुके हैं और मैंने आशा करता हूँ कोई भी क्वेश्चन छूटा नहीं हो किसी टाइप का। आप इनको प्रैक्टिस कर ले लेना और इसके लिए मैं क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस के लिए पीडीएफ फाइल टेलीग्राम चैनल पर अपलोड कर दूंगा, तो वहां से आप इसको ध्यान से देख लेना इन सारी वीडियो को। और फिर उसके बाद मैं टेलीग्राम पर जो पीडीएफ फाइल होगी उनको आप सॉल्व कर लेना प्रैक्टिस के लिए। कोई भी क्वेश्चन अगर आपको नहीं आता है, कोई समझ में नहीं आ रहा है, तो आप उसका फोटो खींच के मेरे टेलीग्राम चैनल पर डाल दीजिएगा, मैं आपको सॉल्व करके बता दूंगा, ठीक है। तो ये अपने फैक्टर की लगभग 5 क्लास हो गई, काफी हो गई। अच्छे भी सवाल लिए मैंने, जितने भी पिछले एग्जाम में आ चुके थे वो भी सवालों को सम्मिलित किया गया और जितने पॉसिबल बन सकते थे उन सवालों को भी लिया था। आप उन सवालों को भी कर लेना और प्रैक्टिस के लिए आप करना चाहें तो आपकी इसकी प्रैक्टिस के लिए भी मैं आपको शीट अपलोड कर दूंगा आज ही। तो आपको एक कैसी क्लास लगी मेरी फैक्टर की, मैंने फैक्टर में जितना वो डिटेल बताया, डीपली बताया और लो लेवल से हाई लेवल तक मैं गया। मैं आशा करता हूँ आपको ये क्लास बहुत अच्छी लगी होगी और आपको क्लास अच्छी लगी होगी तो करके कमेंट बॉक्स में कमेंट्स या फीडबैक दीजिएगा, जिससे मैं अपने आप को और इम्प्रूव कर सकूँ। आपको अच्छी लगी जिससे मेरे को भी पता चल सके, और क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को यारों को बताइए जिससे और भी इस क्लास को देख सकें। तो अपन कोई भी टॉपिक अपना रहेगा तो डिटेल में रहेगा, लो लेवल से हाई रहेगा। और अपने ऐसा नहीं है कि 2-4 सवाल करा देंगे। देखो फैक्टर की आप कोई भी यूट्यूब पर देख लेना, 5 क्लास शायद किसी टीचर की फ्री में डली हो। मैंने आपको बहुत अच्छी प्रैक्टिस भी कराई है, अच्छे सवाल भी करा दिए हैं और उसकी प्रैक्टिस के लिए बहुत सारे सवाल भी आपको प्रोवाइड करा दूंगा मैं। इसके अलावा आप नेक्स्ट कोई टॉपिक अपन देख लेते हैं, वो अगली क्लास में अपन बता देंगे। नेक्स्ट टॉपिक अपन लेंगे, वो भी अपन डीपली डिटेल में पढ़ेंगे, उसको बहुत डिटेल में पढ़ेंगे, लो लेवल से हाई लेवल तक। ऐसा नहीं है कोई एग्जाम अगर आपको
सी टेट एम पी टेट का कोई भी एग्जाम हो तो इसमें उसमें फैक्टर अगर आते हैं, रीट में आते हैं, तो उसको आप पहली क्लास तक देख सकते हैं। दूसरी क्लास में आप नोट कर लिए उनका लेवल है इतना सिंपल सिंपल से, जैसे मैंने बताया 20 के सम गुणनखंड विषम गुणनखंड, 24 के सम गुणनखंड विषम गुणनखंडों की संख्या, सम ऑफ इवन फैक्टर, सम ऑफ प्राइम फैक्टर, सम ऑफ कंपोजिट फैक्टर, यानी भाज्य संख्याओं की संख्या, अभाज्य संख्याओं की प्रोडक्ट, सभी गुणखंडों का गुण, ये सारी चीजें उसमें मैंने बताई हैं। तो छोटी संख्याएं आएंगी अपने छोटे एग्जाम में, बड़ी एग्जाम में थोड़ा लेवल स्तर बढ़ता जाएगा। तो आपको ये क्लास कैसी लगी? थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।